यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है भैया। कांटे का टक्कर उसको कहते हैं जहाँ कोई लड़ाई में रहता है। डिप्टी सीएम का पावर है नौकरी देने के लिए, तो मुख्यमंत्री बेकार न है। बेड रेस्ट तो अभी वो अपने जान लीजिए कि अभी 34 साल उनका उम्र है और कमर में बेल्ट लगा के चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, 18 घंटा 22 घंटा वो काम करते हैं। हाजीपुर तो जय जयकार कर दिया, जय जयकार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पाटलिपुत्रा क्षेत्र के दानापुर के शाहपुर राघोपुर के सामुदायिक भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पटना के जिला अध्यक्ष चंदन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, सीधा हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस सामुदायिक भवन में जितने सारे लोग गोलबंद हुए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सब चिराग पासवान के नाम की माला जप रहे हैं कि चिराग पासवान के वजह से हम लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं। तो इन लोगों को एनडीए प्रत्याशी के तरफ एक तरफ करने में कितनी अहम भूमिका रही आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप आकर के यहाँ कवरेज किए न्यूज़। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ रामकृपाल यादव और चिराग पासवान मय है। एक एक घर में आप जाइएगा तो यहाँ का लोग रामकृपाल यादव जी को वोट कर रहा है और हम लोग के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। और चिराग भैया में आस्था ही लोग रखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका नारा है, विजन है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को देखते हुए यहाँ के तमाम जनता साथ है। देखिए, मीसा भारती का मानना है, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि इस बार बदलाव होगा। 2 बार भले ही हमारे चाचा यहाँ से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। बदलाव काहे होगा? हम ही कहना चाहते हैं कि बदलाव काहे होगा जब सरकार, हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा देश में काम कर रहे हैं। बिहार में विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर बदलाव यहाँ की जनता काहे खोज रहा है भाई? मीसा भारती को बदलाव की क्या आवश्यकता है? मीसा भारती भरम में है कि बदलाव उनको हो जाएगा। अबरी भर चुनाव लड़ने आए हैं, इस बार हार के जाएंगे तो फिर पाटलिपुत्रा में वो नहीं आएंगे। लेकिन वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि इस बार जो है पब्लिक ने मन बनाया है कि इस बार रामकृपाल यादव से उब चुके हैं। 10 साल का जो है उनका कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा। उनका जो दावा है वो जो कह रही है, तो क्या ऐसा लगा आपने जब क्षेत्र में भ्रमण किया कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है वो जाएगा मीसा भारती को? आपको याद होना चाहिए कि पिछले बार 19 में भी उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को खाता नहीं बिहार में खुलेगा, जो कि 39 गो सीट हम लोग के पास है। आज भी वो लोग दावा कर रहे हैं। आप सारण में देखने लीजिए कि 2 गो हत्या हो गया। काहे हत्या हो गया? आप जब प्रत्याशी थे तो आपको तो बूथ पर जाना नहीं था। 100 गज के दूरी पर प्रत्याशी को रहना था, तो आप बूथ पर कैसे चल गए? आप गए तबे हत्या हुआ। आप नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। जहाँ तक इस सवाल है इन लोग का कहना, तो कहने दीजिए। आने वाला समय 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो हर घर में लोग मन बनाए हुए हैं रामकृपाल यादव जी को लिए। जो रामकृपाल यादव को दिल में बसा लिया, उसको दिल से आप कैसे निकाल दीजिएगा? वो कह रहे हैं, बेबुनियाद कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है, इसलिए कि वो चुनाव लड़के अभी 10 दिन से वो घूम रहे हैं। उसके बाद 10 तारीख के बाद 1 जून के बाद कहीं अता पता नहीं होगा। आप दरवाज़ा पर भी जाइएगा तो दरवाज़ा खोलने का काम आपको नहीं करेंगे। तो जनता समझता ना है कि दरवाज़ा खुले वाले को हमको देना है कि दरवाज़ा बंद रखने वाले को देना है। रामकृपाल जी लोगों के घर तक जाते हैं। अरे रामकृपाल यादव तो आप देख लीजिए कि वो गांधी मैदान में सभा लगा देते हैं। मॉर्निंग में वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो गांधी मैदान में कुछ लोग जा कर के मिलता है, वो जैसे वो काम कर देते हैं। उनका 3-4 जगह राहों में वो काम कर देते हैं। गाड़ी रोकवा दीजिए, राहों में गाड़ी पर बैठा करके आपका काम करके उतार देते हैं कि चलिए आपका काम कर दिए। तो वैसा ने हम लोग का जन आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें आ रही है बिहार में? इंडिया अलायंस का आज अभी ये देख रहे थे एग्जिट पोल में कि हम लोग का जैसे लोजपा 5 सीट जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सब सीट जीत रहे हैं, आरजेडी 0 पर आउट हो रहे हैं। एग्जिट पोल, अभी लोग का एग्जिट पोल हम देखे हैं अभी।
सब शिकायत मला तो ये सब बात है, समझ गए। तो ये सब भरम में है और ये सब भरम टूट जाएगा। आखिर के राष्ट्रीय जनता दल को लोग वोट काहे देगा? 15 साल आप थे न जी, 15 साल आप थे। आज भी आप राज्यसभा के सांसद हैं, आपको विकास का कमी नहीं है। आज भी आपका राज्यसभा 4 साल बचा हुआ है। आप चाहते तो 4 साल में बहुत कुछ किए होते, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव घूम घूम कर अपनी सभी सभाओं में कहते हैं कि हमने नौकरियां बांटी, 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, तो उसका फर्क लगता है कि पब्लिक उसके फेवर में मतलब आरजेडी को जाएगी। आप डिप्टी सीएम का पावर है नौकरी देने के लिए, तो मुख्यमंत्री बेकार न है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में अब दिए हैं जी। मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार जी ने थे, तो आप कहाँ से दिए हैं? आपका साइन से हुआ है? ये सब बात आम गरीबों के साथ वो कह सकते हैं, बलगला सकते हैं। तेजस्वी जी कहते हैं अपनी सभाओं में कि 4 जून के बाद हम पीएम मोदी को बेड रेस्ट करवा देंगे। बेड रेस्ट तो अभी वो अपने जान लीजिए कि अभी 34 साल उनका उम्र है और कमर में बेल्ट लगा के चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, 18 घंटा 22 घंटा वो काम करते हैं। और नया लड़का का ये हाल है। आप अभी देखे होंगे ना, बेल्ट लगाए हुए हैं। मोदी जी को तो बेल्ट लगाते हुए नहीं देखे हैं। वो 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा वो काम करते हैं, जो कि इनका अभी जवान लड़का थे तो ये तो उर्ले चलते हैं। बात करें अगर चिराग पासवान की, तो क्या लगता है हाजीपुर में उनका क्या रहेगा इस बार? हाजीपुर तो जय जयकार कर दिया, जय जयकार कर दिया। हम सोचते हैं कि जो हाजीपुर का हम लोग का नेता जो थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था जीत का। तो उनसे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मत से हमारे चिराग पासवान जी जीतेंगे। गिनेज बुक में नाम दर्ज कराने का काम करेंगे। चाचा हैं उनके साथ? चाचा रहे चाहे नहीं रहे, तमाम हाजीपुर की महान जनता उनके साथ था। हर जाति धर्म का लोग था, सब लोग आशीर्वाद दिया है। जादो वहाँ लोग वोट दिया है, हर जगह का लोग दिया है। अपार वोट से वो जीतने जा रहे हैं। बिहार में सबसे हॉट सीट उता, आप समझ लीजिए कि बहुत अपार वोट से वो जितने सारे घटक दल हैं वो भी क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं, चाहे वो जितने सारे उनके पार्टी है, एलजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो ये सारे जो एक साथ मिलकर आप लोग जो क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं, लोगों को एक साथ गोलबंद कर रहे हैं एनडीए प्रत्याशी के लिए, तो क्या कहीं कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, विरोध का भी? नहीं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं हम लोग का मान सम्मान मिल रहा है। अभी आपका सामने कमरा में कह दे, देखिए सब भाई लोग ला के माला पहना दिए, तो इससे बहुत बड़ा खुशी क्या होता है भाई? हम लोग जहाँ जा रहे हैं मान सम्मान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम लोग का नेता आदरणीय चिराग पासवान, ये सुनने को मिला कि 10 साल रामकृपाल सांसद रहे लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, ये नाली नहीं बनाए, ये सड़क नहीं बनवाए। ऐसा कहीं नहीं है। उनका हर जगह जय जयकार है, हर जगह स्वागत है। अगर कहीं पे अफवाह उड़ाया जा रहा है तो विरोधियों के माध्यम से अफवाह उड़ाया जा रहा है। हम लोग का वोटर में कहीं संकोच नहीं है, कहीं हम लोग का डर नहीं है कि हम लोग का वोट नहीं है। हर वार्ड पर हम लोग का तमाम वोट है। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? कोई लड़ाई नहीं है, या लड़ाई नहीं है भैया। कांटे का टक्कर उसको कहते हैं जहाँ कोई लड़ाई में रहता है। यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। कांटे का टक्कर हम कब कहते हैं? जहाँ वो लड़ाई में रहते हैं। तो यहाँ तो कोई लड़ाई में नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे चंदन यादव जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ कांटे की टक्कर की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ लड़ाई में कोई है ही नहीं। सीधा रामकृपाल यादव के फेवर में जितने सारे यहाँ पे लोग थे, चंदन जी खुद भी उन्होंने दावा किया कि इस बार जो है पाटलिपुत्रा की धरती से फिर से एक बार रामकृपाल यादव सांसद बनेंगे। नतीजे जब 4 जून को आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। यहाँ की जनता जो है वो मीसा भारती पे भरोसा जता रही है या फिर रामकृपाल यादव पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाटलिपुत्रा सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है। इस हॉट सीट पे लेकर के लोगों की क्या राय है, क्या उम्मीदें हैं उनको अपने सांसदों से। तो आइए सीधा उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा की धरती पे जो है वर्तमान सांसद वही रहेंगे या बदलाव होगा? नहीं, भी कमल छाप ही जीतेगा। कमल छाप जीतेगा? क्यों? कमल छाप ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पे? जैसे अभी सरकार अभी बढ़ाएगा तब बदलाव होगा। आपके सांसद का क्या नाम?
रामकृपाल यादव। इतना लेट से बताते हैं, आपको अपने सांसद का नाम तक नहीं पता है, तो फिर वोट कैसे करेंगे बीजेपी को? ये बात चलिए, और भी लोग हैं कि मतलब क्या लगता है आपको कि इस बार जो है पाटलिपुत्रा सीट पे बदलाव होगा, या जो मौजूदा सांसद हैं रामकृपाल यादव वही रहेंगे? वही रहेंगे सर, वही रहेंगे। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत हम लोग देखे हैं, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार से बहुत ऐसा उम्मीद था, वो हो भी रहा है। इसका लाभ भी उठाए हम, राशन भी मुफ्त मिल रहा है, कल भी, लाइट भी, सब चीज़ तो है ही है। अशांतिपूर्वक एक मरते चाहिए भाजपा सरकार। आप बीजेपी के समर्थक हैं या उनके सहयोगी किसी और पार्टी के? हम एलजेपीआर के समर्थन है, चंदन भैया के समर्थन है, उन्हीं के पार्टी से रह रहे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से बीजेपी के भी वोट करेंगे हम लोग दानापुर क्षेत्र से। मतलब आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं और यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको अपना सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद हैं, सबके सब मुझे लगता है कि एक ही पार्टी या एक ही दल से हैं क्या? सब एक ही पार्टी हम लोग सब चिराग पासवान, सब हम लोग एक ही पार्टी हैं, और वही वोट वजहपुरी गिरेगा। क्या नाम हुआ आपका? महादेव पासवान। महादेव जी, किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? क्या लगता है क्या होना चाहिए? जो पहले से हैं वही बने रहेंगे। आपका हम लोग आते हैं कभी मिलने जुलने के लिए? जाते हैं चंदन भैया के पास, चंदन जी से मिलते हैं। आपके जो सांसद है वो यहाँ पे कुछ आते हैं मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए? 5 साल के बाद आते हैं? ना कहाँ आते हैं वो, नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। आते हैं, लेकिन विकास हो रहा है। विकास लेकिन हम लोग के जो बन रहा है, जो मिल ही रहा है, अभी काम हो रहा है। अब आगे देखिए क्या करते हैं। मतलब उनका मिलना जुलना भले ही ना हो, लेकिन विकास का जो काम है वो धरातल पे दिख रहा है। हाँ, हो रहा है। बाकी मिलना जुलना तो अलग हो गया, लेकिन हम लोग के काम वो बढ़िया कर रहे हैं अभी। देखिए, यहाँ पे एक महिला भी है, बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन जीतेगा? मीसा भारती कि रामकृपाल यादव? नहीं, वही जीतेगा। कौन? अथी कौन सी बोले अभी? कमल छाप। अच्छा, कमल छाप जीतेगा। हाँ। कमल छाप को क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं सर, हम लोग का वृद्धा पेंशन अथी हो रहा है, राशन फ्री में भेट रहा है, वही कल पैखाना है, कल है, वही बहुत है। तो आप क्या करें? मोदी जी को देखे हैं कभी? नहीं सर, जो अथिया पर देखे हैं, खाली टीवी पर देखे हैं। हाँ। तो उनका काम काज अच्छा लगता है या तो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। लालू जी? लालू जी के तो कुछ ना, हम सबके कह लेना भी। मीसा भारती कह रही है कि हम जीतेंगे इस बार, महिला सब हमको वोट देगा। हम लोग तो ये चिराग पासवान के देंगे। चिराग पासवान के आप लोग समर्थक हैं? तो देखिए, ये चिराग पासवान के समर्थक हैं जो कि एनडीए प्रत्याशी के सपोर्ट में खुलकर बात कर रहे हैं और उन्हें अपना वोट और सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दसई पासवान। दसई पासवान जी। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा का क्या माहौल होगा? ठीक होगा सर। कौन जीतने वाला है? कौन सांसद बनेगा इस बार? हम तो रामविलास के बेटा का देना वाला हम लोग है, पूरा गांव समर्थन उसी को देंगे। रामविलास पासवान के लड़का को चाहते हैं, लेकिन वो तो यहाँ से प्रत्याशी नहीं है, यहाँ से तो एनडीए के रामकृपाल यादव। कमल छाप के हम लोग देंगे। कमल छाप को देंगे। ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने कि आप लोग मतलब सब कह रहे हैं कि हम लोग कमल छाप को देंगे? कमल छाप को कौन सा काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी सब कुछ कर ही रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। हम लोग का आपका चाहिए? हाँ, मुफ्त में राशन दे ही रहे हैं, सब चीज़ कर ही रहे हैं। और क्या हम लोग का दिक्कत है? सब चीज़। मीसा भारती आई थी वोट मांगने के लिए? रोड पर आई थी, इधर गली में कहाँ है? गली में नहीं आई। तो आप लोग उनको क्यों नहीं वोट करना चाहते हैं? हम लोग इन्हीं के एक प्रण ठान लेके इन्हीं को देना है वोट। मतलब आप लोग चिराग पासवान के समर्थक हैं, इसलिए चिराग जी जिनके साथ हैं आप लोग उनके साथ हैं? जी। आपका क्या मानना है? क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा में कौन यहाँ का सांसद बनेगा? रामकृपाल जी बनेंगे। रामकृपाल जी ने यहाँ पे कुछ विकास का काम किया, बता सकते हैं? करें या नहीं करें, हम तो पार्टी को मानते हैं। ये सामुदायिक भवन किसने बनवाया? ये तो हमको पता नहीं है, ये हम नहीं मालूम हमको। इसी मोहल्ला में घर है ना? हाँ, दाव तो उठा, बाकी आगे है इसी मोहल्ला में। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। अंदर में सबसे बड़ा भाई हुए, उनसे पूछिए। आइए, यहाँ पे भी एक बैठे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मनोज पासवान। मतलब सारे के सारे पासवान जी लोग यहाँ पे? यहाँ पासवान टोला है जी। अच्छा, इसलिए सारे पासवान अपना लीडर किसको मानते हैं? हम लोग तो लीडर में हम लोग थोड़ा कौन है, चिराग पासवान है ना? चिराग पासवान। चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं? जी, हम लोग चिराग पासवान जो बोलेंगे वो करेंगे जी।
तो इस बार क्या लगता है कि यहाँ का सांसद कौन बनेगा? यहाँ का सांसद हम लोग तो वोट उसी में डालेंगे, चिरागे में। चिराग में। लेकिन यहाँ से बीजेपी का जो कैंडिडेट है राम कृपाल यादव, वो उन्हीं को चिराग पासवान का भी समर्थन है, यानी कि एनडीए के जो हैं वो उम्मीदवार हैं राम कृपाल यादव। तो क्या लगता है कि राम कृपाल जीतेंगे या मीसा भारती? नहीं तो निशा भारती को निकाला जाए। मीसा भारती को जिताना है जी। अच्छा, मीसा भारती में ऐसा क्या लग रहा है कि वो बदलाव लाएगी? अब कमल का चलिए तो कल में वही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, एक और यहाँ पे एक महिला हम उनसे जुड़ते हैं। अभी आप कुछ कह रही थी, क्या कहना चाह रहे कि मतलब कि वोट तो देते हैं, हमारे को राशन नहीं मिलता है। सब पूरा मोहल्ला में राशन मिलता है, बाकी हमारे को राशन नहीं मिलता है। कितना बार ब्लॉक में हम दौड़ दौड़ के पर्ची भी बनवाए, वहाँ पर ब्लॉक में भी दौड़े, बहुत दौड़े, बाकी हमारे को राशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बता रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलते हैं कि मतलब कि आपको अभी जांचे पड़ताल में है, तो ये है वो है, फलान ढेकान ऐसे सब बोलते हैं। डीलर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में से बनवा के लाइए, उसका पर्ची तो बना के मैं रखे हैं, हमारे को राशन मिलता नहीं, मन दुखी हो जाता है। आप वोट तो देवे करते हैं। किसको इस बार क्या लगता है? चलिए राशन आपको मिलेगा, जो प्रोसेस होगा वो के देंगे। चिराग पासवान। हाँ, मतलब आप लोगों का नेता सबका चिराग पासवान। हाँ। तो यहाँ पे कौन जीतेगा इस बार? यहाँ का सांसद कौन बनेगा? अब राम कृपाल यादव। हाँ, राम कृपाल यादव में ऐसा क्या खूबी लग रहा है कि उन्हीं को जिताएंगे? मीसा भारती अब दे रहे, वोट दे रहे हैं, अब जीते अब उन न जानेंगे अब कौन जीने। मीसा भारती कह रही है कि हम महिला है, इसलिए सारी महिलाएं जो है वो हमको सपोर्ट कर रही है। महिला निशा भारती, अब मतलब कि कौन जीतेंगे अब वही लोग जानेंगे। निशा भारती तो जबरी आए थे, हम तो बोले उनके साथ में कि हमारे को राशन नहीं मिला, बाकी वो कहाँ हमारे को सपोर्ट दिए और कहाँ खड़ी नाम लिख के लेके गए, कहाँ हमारे को राशन बनवाए, नहीं बनवाए। राम कृपाल यादव से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। देखिए ये महिलाएं यहाँ पे नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रही है राशन कार्ड को लेकर के, लेकिन इनका मानना है कि जो मौजूदा सरकार है उनसे उम्मीद भी जता रही है कि आगे चल के जो इनकी समस्या है उनको समाधान भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या वो सरकार करेगी यहाँ पे। और कुछ लोग हैं अंदर में बैठे हैं, हम एक बार उनसे भी थोड़ा बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? राजू जी, इस बार किन मुद्दों पे ध्यान में रख के चुनाव करेंगे आप? अभी तो भाजपा को हम लोग देंगे। भाजपा में आखिर क्या ऐसा लगा आपको? सब चीज़ अच्छा लगा, सब चीज़ दिए, नल जल सब चीज़ दे रहे हैं। वो जो जंगल राज था वो ख़त्म हो चुका है। जंगल राज? हाँ, जंगल राज की चर्चा पूरे बिहार में जहाँ तहाँ सुनने को मिलता है। जंगल राज में मतलब क्या होता था, कुछ आइडिया है? बहुत चीज़ होता था, ऐसा क्या नहीं हुआ। अभी जो 12 बजे 1 बजे जा रहे हैं लेडीज़ लोग, सुरक्षित घर भी आ जा रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, कहीं भी जाइए कहीं भी, मतलब वो नहीं ना भाई। अब तो एकदम बिंदास आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं भी, ऐसा तो नहीं ना है। अब इसीलिए हम लोग भाजपा को चुने। भाजपा की सरकार आपको बेहतर लग रही है? आपका क्या नाम हुआ? भाजपा के हम लोग पार्टी है। भाजपा के समर्थक हैं? हाँ। नाम बताइए। नाम क्या मतलब यहाँ पे भाजपा की सरकार जो है, यहाँ के जो सांसद है वो आप लोगों के मोहल्ले में, आपके एरिया में विकास के काम किए हैं? विकास किए ना, राशन अथी सब दे ही रहे हैं, सब चीज़ दे ही रहे हैं। तो मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं या चिराग पासवान के नाम पे, या राम कृपाल के? चिराग पासवान के। चिराग पासवान की वजह से ही आप लोग वोट करने जा रहे हैं उनको। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग जिनसे हमने बात की उनका मानना है कि चिराग पासवान हमारे नेता हैं और उनका समर्थन जिस दल को जाएगा, जिस प्रत्याशी को जाएगा, उसी प्रत्याशी के साथ हम हैं। तो यहाँ पे जो इस सामुदायिक भवन परिसर में जो लोग थे उनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका रुझान किसके तरफ है।